करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखेंगे 2 से 7 वर्ष, इसी को बोलते हैं पूर्व वैचारिक अवस्था। मैंने फिर से क्या बताया, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा क्या बोल सकते हैं पूर्व वैचारिक अवस्था। याद रखिएगा। क्लियर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, सर जी क्या बोलते हैं, दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था। क्लियर। उम्र 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण मतलब नकल के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। क्लियर। फिर सुन लीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने क्या बताया, पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मैंने इसका नाम क्या बताया, पूर्व वैचारिक अवस्था। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों की पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है, आदि कार्य करता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, मतलब तर्क नहीं कर पाता, कैसी चीज कैसे हो गई। क्लियर। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो मैंने क्या बता दिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को और क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। क्लियर हो गया। इसमें बच्चा तर्क वितर्क कर पाता, ये चीज कैसे हो गई। क्लियर। तो दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर। इसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना व घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं। सही बात है। इस अवस्था में मोहम्मद उमर, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छे से पढ़ें आप। अभी सीआरपीएफ पेपर दिया आपने, कल नहीं दिया, अच्छे से पढ़ें। रोजगार वित्त अंक से एसएससी की अगर कर रहे हैं तो आप फिर नियॉन क्लासेस से पढ़ें। उमर जी वीडियो को लाइक कर दें। दूसरा क्या क्या बताया भैया, पूर्व संगत अवस्था में, इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। क्लियर। अब तीसरी बात कर लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे वैचारिक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैचारिक अवस्था। और चिंतन की तैयारी का काल भी कहते हैं, चिंतन की तैयारी का काल। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी 7 से 11 वर्ष याद रखिएगा, या 7 से 12 वर्ष याद रखिएगा। वैचारिक अवस्था बोलते हैं, चिंतन की तैयारी काल बोलते हैं। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, बच्चा चिंतन करने लगता है कि उसका चिंतन केवल मूर्त मतलब जो वस्तुओं को देख सकता है उसकी लिए चिंतन होता है। किसमें, तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो याद, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था को क्या कहा जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था। बन गया क्वेश्चन कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था को क्या बोला जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था। क्लियर। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने में योग्य हो जाता है। क्लियर।
याद रखेंगे। फिर से बात कर लेते हैं।